अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और हमने बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 less than -1 0 less than 2। अब हमने इसमें बताना है कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि -3 जो है वो लेस देन -1 है, इक्वल्स दैट 0 लेस देन 2। हमारे पास ये दिया गया है, हमने देखना है कि ये 0 लेस देन 2 कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं -3। -3 में अगर हम +3 ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर हम -1 में +3 ऐड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर हम -3 में 3 ऐड करें तो 0 आएगा, और -1 में 3 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको बस ये देखना है कि ये समझे हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। हमने देखना है कि ये आंसर कैसे आ रहा है। -3 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और -1 में 3 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने एडिशन की है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A is less than B, A is less than B, then 1 by A greater than 1 by B। अब हमने देखना है कि हमारे पास A लेस देन B है, और आंसर हमारे पास 1 by A ग्रेटर देन 1 by B है। अब ये हमारे पास कैसे आया है? यहाँ पे हमारे पास A है, तो यहाँ पे A का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1 by A आ जाएगा। B का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 by B। तो बस हमने यहाँ पे यही करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is less than B, then A plus C less than B plus C। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? हमारे पास क्वेश्चन है, इफ A लेस देन B then A plus C less than B plus C। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। A B B क्या ऐड हुआ है? C ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिशन इसमें C की हुई है, हम ये ऐसे लिख सकते हैं A plus C लेस देन B plus C। तो एडिशन हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th, इफ AC is less than BC, if AC less than BC and C is greater than 0, then A is less than B, then A is less than B। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है,
हमें दिया गया है ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, +1 +2 +3 ऐसे वैल्यू है। देन ए इज लेस देन बी, ए जो है ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ए सी लेस देन बी सी, यहाँ पे जो सी है ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। हम ए को सी से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव है तो हमारे पास ए बी, ए इज लेस देन बी आएगा। जो अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव सी हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन उसमें जो सिंबल है वो वैसे ही रहेगा, ए जो है वो लेस देन बी ही रहेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती तो यहाँ पे हम ए ग्रेटर देन बी कर देते। अगर नेगेटिव वैल्यूज होती, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है तो ए लेस देन बी ही रहेगा जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में देखें जरा कौन सी प्रॉपर्टी है, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और सी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए सी इज लेस देन बी सी and C is greater than and C is less than 0, then A greater than B। देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेम वही मेथड है यूज होगा। तो यहाँ पे C लेस देन 0 है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी। नेगेटिव वैल्यूज हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास वही यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इधर ए ग्रेटर देन बी और A is equal to B और A less than B। ये हमारे पास अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। कैसे, जो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पेज नंबर 8, ये सारी प्रॉपर्टीज पेज नंबर 8 पे दी गई हैं, आप वहाँ से देख लें। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमारे पास ए ग्रेटर देन बी भी है, ए इज इक्वल टू बी भी है और ए लेस देन बी भी है। जब ये तीनों वैल्यूज हों तो वो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं 1/3 एंड 1/4, इन दोनों का हम मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, तो हमने 2 के साथ डिवाइड किया है और जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उनको हमने ऐड कर देना है। अब हम 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 6 is 12, हमारे पास आ गया 12। अब हम देखेंगे कि 3 का टेबल 12 पे कितने टाइम्स जाता है। 3 4 से 12 होता है, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 4 3 से 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7, 7/12 डिवाइड 2, तो हम
डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है। 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 7/24। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है। 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी हमारे पास 1 रैशनल नंबर आया है, तो अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया है उसको हमने क्वेश्चन में जो सेकंड रैशनल नंबर है उसके साथ ऐड करेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे। 7/24 प्लस 1/4। अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे। 24 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास 24 हमारे पास आ गया। अब 24 के टेबल 24 पे कितने टाइम्स जाते हैं? 1 टाइम, तो 1 7 7 प्लस हमारे पास 4 का टेबल 24 पे 3 टाइम्स जाता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 7 8 9 10 अब हमारे पास 24 आ गया। 24 का टेबल 24 पे 1 टाइम जाता है, 177 प्लस 4 का टेबल 24 पे कितनी टाइम जाता है हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 24 4 6 24। हमारे पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2। 7 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 13/24 डिवाइड बाय 2 1/2। तो ये हमारे पास 13/48 सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं कि जो दो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, और ये 2 वैल्यूज हैं इसलिए 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज होते तो 3 के साथ डिवाइड करते। तो हमने यहाँ पे फिर एलसीएम निकाला है, फिर आगे ऐसे इसको सॉल्व किया है। सेम इसमें भी सेकंड रैशनल नंबर भी फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड यूज हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3 and 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना है और 2 नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया है उसको क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर है उसके साथ प्लस करेंगे। अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे। 7/2 प्लस 4 2 नंबर्स हैं तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है तो 177 प्लस 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है तो 2 4 से 8 डिवाइड 2। 8 और 7 हमारे पास 15 आ जाएगा। 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 15/4। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया है। फर्स्ट हमारे पास 7/2 और सेकंड 15/4 सॉरी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही इजी मेथड से समझा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3/5 एंड 4/5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे, प्लस करेंगे दोनों को और डिवाइड बाय 2। 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, 1 3 2 3 प्लस 5 का टेबल अगेन 5 पे 1 टाइम जाता है, 1 4 4 डिवाइड 2। 4 3 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास 7/10 आ जाएगा। एक रेशनल नंबर हमारे पास 7/10 आ जाएगा। अब हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आया है, इसको क्वेश्चन के सेकंड रेशनल नंबर से ऐड करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे। अब हमारे पास है इन दोनों को 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 5 2 10 आ गया। 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाता है, 7 प्लस 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम, 2 4 8 डिवाइड 2। 7 14 और 8 15, 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 बाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारे पास 15/20 आ जाएगा, जो हमारा सेकेंड रेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक